नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गूगल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव। और कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया। और हमने पिछला अपनी जो वीडियो कंप्लीट की है कोशिका चैप्टर कंप्लीट किया है। आपको कैसा लगा? और आपने क्वेश्चन लगाए होंगे तो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन पाए हैं। जितने भी साथी देख रहे हैं, वीडियो आपको पहले पसंद या लाइक नहीं करनी है, वीडियो देखनी है आपको। और स्टार्टिंग में 5 या 10 मिनट 5 मिनट तक वीडियो आप देखेंगे और उसके बाद आप यदि आपको सही लगे तो वीडियो आप देखना, नहीं तो वापस जा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट यूट्यूब पर है, बाकी जहाँ अलग अलग सभी जगह पर है। पर एक बार आप देखेंगे और उसके बाद आपको पता लगेगा कि थोड़ा थोड़ा हम किस तरीके से बेसिक से लेकर चल रहे हैं और एग्ज़ाम में किस तरीके के सवाल बनेंगे और उनको हम आसानी से कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक है अपना पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में जो मानव शरीर के विभिन्न तंत्र के बारे में मैंने बात की थी। और विभिन्न तंत्र कौन कौन से हैं हमारे, जैसे पाचन तंत्र है सबसे पहला। और दूसरा हमने बात करें तो श्वसन तंत्र आएगा अपना, कंकाल तंत्र आता है, तंत्रिका तंत्र आता है। ये सब मैंने पहली वीडियो में आपको बताई थी, जो डेमो हमारी बेसिक पहला बायोलॉजी क्या है उसमें ये बताया था। आज हमारी बात होगी पाचन तंत्र। जैसे कि हेडिंग आपने देखा, हेडिंग डली हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से हमारे अंग इसमें शामिल होते हैं, या फिर कहते किसे हैं पाचन किसका हम करेंगे, जो हम खाते हैं उसका पाचन किस प्रकार करेंगे, कौन कौन से ऑर्गन हमारे शामिल होंगे, इनके बारे में हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और वीडियो आप शेयर कर सकते हैं यदि आपको पसंद आए तो। चलो करते हैं शुरुआत। अब सबसे पहले देखो पाचन होता क्या है। मोस्टली यदि पाचन की बात की जाए तो पाचन होता है हमारा डाइजेशन होता है। जो भी भोजन हमने खाया और भोजन वह छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो गया है, तो उसका हम शुरू से क्या करना शुरू कर देते हैं, उसको हम पाचन बोलना शुरू कर देते हैं। एक बड़ा टुकड़ा रोटी खाएं या फिर हम भोजन और कोई भी ग्रहण कर सकते हैं, तो उसके स्थान पर एक बड़े टुकड़े को छोटे छोटे भागों में तोड़ना ही क्या है, पाचन कहलाता है। तो क्या है, लिखते हैं पाचन। भोजन को छोटे छोटे भागों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और पाचन हम किसका करेंगे, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका हम पाचन करेंगे। अब मुख्य बात हमारी आती है पाचन के संबंध में कि हमारे कौन कौन से अंग शामिल होते हैं पाचन तंत्र में। अब हम बात करते हैं पाचन तंत्र के अंगों की। हमारे कौन कौन से अंग हैं जो पाचन तंत्र में शामिल होंगे और किन्हें हमें पढ़ना होगा मुख्यतः। तो देखो यहाँ पाचन तंत्र के अंग की बात की जाए तो हमारे मुख्यतः कितने अंग होते हैं। तो यहाँ एक तो हमारी आती है पाचन तंत्र के अंग। और अंग कौन कौन से हैं, हम ऑर्गन की बात करेंगे तो एक तो हमारा आता है मुख्यतः, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे हम। तो एक को बोलते हैं आहार नाल, और इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरी ओर हम बात करते हैं इधर, यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पाचन ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी क्या होती हैं, किसका कार्य होता है, क्या होता है, इनको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इनको बोलते हैं। अब हमारी बात आती है जो आहार नाल में कौन कौन से हमारे ऑर्गन शामिल होंगे। तो आहार नाल में बात करें हम तो सबसे पहले इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो हमारा आहार नाल में देखो कौन कौन से हमारे ऑर्गन हैं जो शामिल होंगे आहार नाल में। पहले की बात की जाए तो इधर मुख गुहा। अब इस लेक्चर में बेसिक में आपको बना दूंगा साइड में।
जहाँ आपको पता लगेगा मुख गुहा वाले हिस्से में कौन कौन से हमारे ऑर्गन शामिल होते हैं। मुख गुहा यानी मुंह वाला हिस्सा, और उसमें कौन कौन से और ऑर्गन शामिल होते हैं। दूसरा आता है हमारा ग्रास नली, और उसके बाद हमारा आता है आमाशय, और नेक्स्ट आता है हमारा आंत। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बकल कैविटी, बकल कैविटी, और इधर इसको बोलते हैं ओइसोफोगस। स्टोमच, और इसको बोलते हैं इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। अब यदि बात की जाए, देखो हमें पढ़ना क्या है, अभी बात करेंगे पाचन ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं। अब मुख गुहा में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है, मुख गुहा में सबसे एक तो हमारा शामिल होगा मुख, मुख्यतः, और मुख के साथ हम पहले कंप्लीटली मुख होता है, और इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले जीभ के बारे में, TOUNGUE, टंग, और उसके बाद पढ़ेंगे हम दांतों के बारे में, दांत, टीथ इनको बोलते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा तालु है, पैलेट जिसको हम बोलते हैं, पैलेट, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम किसके बारे में, नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रसनी, नाम सुना होगा आपने, ग्रसनी, फेरिंग्स जिसको हम बोलते हैं, फेरिंग्स, PHRYNX, फेरिंग्स। और इधर हम बात करते हैं आमाशय के बाद, ये हमारे ग्रास नली वाला हिस्सा है। ग्रास नली को पढ़ेंगे, होती क्या है, कौन सी गति होती है ग्रास नली में, किस तरीके से एग्जाम में सवाल बनता है इसका, उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं आंत की। तो आंत हमारी दो प्रकार की होती हैं, और दो प्रकार की कौन कौन सी है। तो आंत हमारी कितने प्रकार की होती है, दो। एक तो होती है छोटी आंत, छोटी आंत, और एक होती है बड़ी आंत। छोटी आंत की बात की जाए तो इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। अब देखो इधर बात की जाए पाचन ग्रंथि में किस किस को हम पढ़ेंगे। अभी मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसको हमें पढ़ना है कंप्लीट। पाचन ग्रंथि में सबसे पहला नाम आपने सुना होगा, और नहीं भी सुना है तो हम पढ़ेंगे इसको कंप्लीट। लार ग्रंथि कितनी होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, किससे क्या निकलता है, कौन सा एंजाइम होता है लार में, सब की बात करेंगे हम कंप्लीट। सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं इसको, सैलिवरी ग्लैंड। उसके बाद हमारी एक आता है अग्नाशय, अग्नाशय इसको बोलते हैं पैनक्रियास। देखो ध्यान से, अग्नाशय और ये है इधर आमाशय। अग्नाशय, पैनक्रियास, और इधर अगला पढ़ेंगे हम यकृत यानी लीवर। लीवर से क्या निकलता है, ब्लड का निर्माण किसके संबंध में क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लीवर, ये मुख्यतः हमारा बेसिक स्ट्रक्चर किसका होता है, पाचन तंत्र का। इतने पॉइंट्स के बारे में हमें पढ़ना होता है पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे अगली। तो मैं साइड में हट जाता हूँ और आपने वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं, देखो इधर इसको मैं साफ करता हूँ और थोड़ा सा आपको बेसिक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ क्या क्या हमारा शामिल है। मुख गुहा कौन सा भाग है, देखो इधर इसको मैं साफ कर देता हूँ।
ये इधर मुख्यतः हमारे ये इधर ये वाला जो हिस्सा है अपना कंप्लीट वाला, ये इधर का पूरा, इसको बोलते हैं हम मुख गुहा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ वाला हिस्सा आगे को आ जाएगा, इसको बोलते हैं ग्रास नली। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ग्रास नली के बाद यहाँ ये आगे जुड़ जाएगी, आने के बाद यहाँ साइड में इधर होता है अपना ये वाला हिस्सा, लीवर वाला, इसको बोलते हैं लीवर यानी यकृत। यकृत। और उसके बाद हमारा यहाँ पर इधर पाया जाता है ये होता है हमारा आमाशय। और आमाशय के बाद हमारा यहाँ पर होता है एक पत्ती नुमा संरचना, लीफ नुमा संरचना, इसको बोलते हैं अग्नाशय। और नेक्स्ट आता है हमारा आंत वाला पोर्शन नीचे, इधर नजर आ रहा होगा सर, ये आंत वाला पोर्शन आ जाता है नीचे। अंदर भाग में छोटी आंत पाई जाती है और जो हमारा ये भाग जुड़ी हुई आंत है किस भाग से, इस भाग से। और ये नीचे का हमारा क्या होता है गुदा द्वार। स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा हो तो आप देख सकते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। कोई इतनी एक एक के बारे में तो पढ़ना है ही हमें, कोई इतनी बेसिक ज़रूरत होती नहीं है उसको, आप कहीं से भी बना सकते हैं इसको, कोई भी बुक लेकर। अब ये आमाशय होता है नीचे और ये होती है आंत हमारी। आंत दो प्रकार की, छोटी आंत, बड़ी आंत। ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे कंप्लीट। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं जीभ के बारे में, जीभ होती क्या है। और आहार नाल का जो मेनली वर्क है वो अब शामिल होंगे हमारे आहार नाल के कार्य क्या है। मुख गुहा, मुख गुहा में जीभ के बारे में पढ़ेंगे, फिर दांत के, फिर तालु क्या है, ग्रसनी क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर ग्रास नली, आमाशय से कंप्लीट हम पढ़ते चलेंगे। आप किसी भी बुक से ये वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ और आपको हेडिंग डालनी है। अब जीभ और जीभ के बारे में हम पढ़ते हैं। जीभ होती क्या है, किस प्रकार सहायक होती है हमारे भोजन में और हमारे बोलने में सहायक होती है। और इसमें हमारे पाई जाती हैं जो मुख्यतः स्वाद कलिकाएं होती हैं, जीभ पर जो दाने दाने पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। महिलाओं में कम होती हैं या फिर अधिक होती हैं, इस तरीके के सवाल हमारे बनेंगे, उसमें हमें पढ़ना होगा जीभ के संबंध में। तो हेडिंग आपने डाली होगी टंग और जीभ। पढ़ते हैं जीभ को। चलो, जीभ हेडिंग डालनी है।
और जीभ में पढ़ते हैं जीभ। सबसे पहला पॉइंट लिखना है, यह है मांसपेशी से निर्मित संरचना है, से निर्मित संरचना है। दूसरा लिखना है, यह है स्वाद बताने में सक्षम होती है। अगला पॉइंट लिखना है इसके बारे में, यह है बोलने में सहायक होती है, बोलने में सहायता प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। अगला पॉइंट लिखना है इसके बारे में, तो ऐसा बार बार इसमें और एक्स्ट्रा उस तरीके से नहीं, बहुत अच्छे तरीके से उसको बड़ा बड़ा बताने शुरू लग जाओ तो मुख्यतः ये वर्ग है जो आपको जान लेने जरूरी है। और अगला वर्ग होता है, यह है भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है, या भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है, मिलाने का कार्य करती है क्या, लार। अब हम बात करते हैं जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जीभ में, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं पाई जाने के साथ का मतलब क्या है, जो स्वाद हमारे बताए जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपका बनाता हूँ इधर जीभ का, और फिर हम बात करेंगे कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं, महिलाओं में कम होती हैं या फिर अधिक होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले मैं जीभ का स्ट्रक्चर बनाता हूँ इधर। तो ये हमारी जीभ बनेगी, जीभ है, ये हमारी मुख्यतः ले सकते हैं इसको एक बेसिक स्ट्रक्चर। ये है हमारा पिछला भाग जो जुड़ा हुआ होता है किसके साथ, गले के अंदरूनी भाग के साथ, जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसके साथ, और ये होता है हमारा फिर स्वतंत्र होता है। अब यदि बात की जाती है हमारे स्वाद कलिकाएं होती कितनी हैं, तो स्वाद कलिकाओं की संख्या संख्या 8000 से 10,000 तक होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है 8000 से 10,000 तो होती है, फिर अब ये होती किस में अधिक है, तो इसमें ध्यान से आपको समझ लेना है। यह है महिलाओं में अधिक होती हैं, महिलाओं में अधिक होती हैं किसकी अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा। तभी आपने देखा होगा कि महिला जो होती हैं वो स्वाद बताने में अधिक सक्षम होती हैं, क्योंकि उनमें स्वाद कलिकाओं की संख्या क्या है, अधिक पाई जाती है। इस कारण से स्वाद अधिक अच्छा कौन बता सकती है, महिलाएं। बाकी बता तो कोई भी सकता है, उसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं। तो कितनी होती है, मोस्टली अधिक होती है, और इनकी संख्या 8000 से 10,000। और उसके बाद हम बात करते हैं जो जीभ होती है, जीभ का कौन सा भाग किस स्वाद को बताता है, मतलब जैसे अग्रभाग है मुख्यतः वो किस स्वाद को बताएगा, जो पश्च भाग है वो किस स्वाद को बताएगा। इस तरीके से बात करते हैं। देखो इधर यदि बात की जाए, ये दाने दाने जो पाए जाते हैं इनको क्या बोलते हैं, जीभ पर आपने देखा होगा दाने दाने पाए जाते हैं। यदि आपको देखने हैं
तो अपनी जीभ आप देख सकते हैं। ये दाने दाने पाए जाते हैं जीभ पर, इनको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं इनको? माइक्रोविलाई। ये होते हैं माइक्रोविलाई। अब बात आती है जीभ का अग्रभाग किस स्वाद को बताता है। तो ध्यान से ये पॉइंट आपको समझ लेना है। जो अग्रभाग है जीभ का, ये अगला हिस्सा, एक तो अगला हिस्सा है और एक हमारा मध्य वाला हिस्सा होता है ये, और एक हमारा होता है पिछला हिस्सा। मुख्यतः हमारे 4 स्वाद बताने में सक्षम है जीभ, जो नॉर्मली हम महसूस करते हैं उसको, जिसका हम पता लगा पाते हैं। और एक है ये पास वाले हिस्से, यानी कि किनारे वाले हिस्से। किनारे वाले हिस्से से हमारा कौन सा स्वाद पता लगाया जाता है। तो पहले ही आप माइक्रोविलाई का आप ये वाले साइन बना सकते हैं, जो दाने दाने भाग है। अब यदि बात की जाती है हमारी अग्रभाग की, जीभ का अग्रभाग किस स्वाद को बताता है, तो वहाँ आंसर होगा यह है मीठा स्वाद बताता है, स्वीट। और उसके बाद ये पिछला भाग जो होता है ये बताता है कड़वे भाग को। और जो साइड वाला आपने देखा हो, कभी कभी खट्टा खट्टा आपको मन करने लग जाता है, तो जीभ के जो बाहरी वाले किनारे वाले हिस्से हैं ये बताता है खट्टा, मुंह में पानी ना आ जाए आपके, ये बताता है खट्टा। और उसके बाद इधर होता है अपना ये जो मध्य भाग है, ये बताता है नमकीन। किस स्वाद को बताता है? ये नमकीन। मुख्यतः ये 4 हमारे स्वाद होते हैं जो एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है। तो जीभ का अग्रभाग किस स्वाद को बताता है, तो आप बता सकते हैं मीठा। और यदि पश्च भाग के लिए पूछ लिया जाए तो आंसर होगा कड़वा। और बाकी मध्य भाग नमकीन, और जो किनारे वाले हिस्से हैं उनसे कौन से स्वाद का पता लगाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका खट्टा। ये पॉइंट हमें जान लेने जरूरी होते हैं एक जीभ के तुलना में, यानी जीभ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है कि अधिक बेटर आपका रहेगा यदि आप नोट्स साथ के साथ बनाएंगे तो, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं दांत की। दांत होते क्या हैं और क्या काम होता है दांतों का। स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। चलो दांत के बारे में पढ़ते हैं। दांत क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जानना होता है दांतों के अध्ययन को कहते क्या हैं। तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ये पॉइंट बहुत मोस्ट है। ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। और मुख्यतः बात आती है हमारे दांत किससे मिलकर बने होते हैं। तो ध्यान से आपको ये समझना, दांतों के निर्माण में एक मुख्यतः पदार्थ पाया जाता है। और तत्व कौन सा होता है? दांतों का निर्माण किससे होता है? दांतों का निर्माण कैल्शियम। किससे होता है? कैल्शियम। तो क्या पाया जाता है दांतों में? कैल्शियम। और कैल्शियम कितना होता है? मोस्टली 98%। कितना होता है? 98% कैल्शियम पाया जाता है दांतों में। और उसके बाद यदि बोन की बात की जाए, यहाँ पर बोन में कितना होता है कैल्शियम? बोन यानी अस्थियों की बात की जाए तो अस्थियाँ हमारी, अस्थियों में कैल्शियम कितना होता है? तो वहाँ पर होता है 68% यानी 68। यदि बात करेंगे बोन में, बोन कंकाल तंत्र पढ़ेंगे तब भी हम इसकी बात करेंगे। दांतों का निर्माण कैल्शियम से होता है। अब बात आती है हमारी दांतों के अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाते हैं। तो अब बात यहाँ पर आती है कि मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार का मतलब है कि समदंती हैं या फिर विषमदंती हैं। यदि ह्यूमन दांतों की बात की जाए तो हमारे दांत
किस तरीके के हैं, तो ध्यान से आपको बोर्ड पर देखना है और समझना है कि हमारे दांत कौन कौन से भाग हैं दांत के और कहते किसको क्या है, दांत का फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से बनता है। आज आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा यदि बात की जाती है दांतों के संबंध में। तो आप इसको स्क्रीन को थोड़ा वापस दूसरी ओर से बनाते हैं। ये ज़्यादा समझ में आएगा आपको, इधर से देखो। अब बात आती है हमारे दांत के प्रकार कितने होते हैं, यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हम साथ के साथ बनाते रहेंगे कौन से दांत क्या कहलाते हैं। तो दांतों के प्रकार की हम बात करते हैं, दांतों के प्रकार कितने होते हैं, तो आंसर होगा दांत 4 प्रकार के होते हैं। और मानव के दांत विषम दंती होते हैं। विषम दंती का मतलब है हेट्रोडोन, और हेट्रोडोन का मतलब होता है कि एक जैसे नहीं होना, ये अलग अलग हैं हेट्रोडोन्स। विषम दंती हेट्रोडोन्स यानी अलग अलग है, एक समान नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है 4 दांत होते कौन कौन से हैं, उन चारों के प्रकार की अब मैं बात करूँ तो यदि आप नाम देखो कैसे याद रखेंगे, तो नाम याद रखेंगे ICPM और M। ध्यान से आपको समझ लेना, ये मैंने क्या लिख दिया ICPM और M। तो इसका हमें समझना है, इसको बोलते हैं इंसाइजर। क्या बोलते हैं इसको, इंसाइजर और इसको कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृंतक। और इसको कृंतक बोलने के साथ साथ इंसाइजर। और दूसरे की हम बात करते हैं यहाँ पर कैनाइन, इनको बोलते हैं रदनक। और दूसरा हमारा आता है प्रीमोलर, इनको बोलते हैं अग्रचवर्णक, और इनको बोलते हैं मोलर, और इसको बोलते हैं पश्चवर्णक। क्या बोलते हैं इसको, पश्चवर्णक। अब यदि बात आती है इंसाइजर होते कौन कौन से हैं और संख्या कितनी होती है, तो ध्यान से आपको बोर्ड पर देखना है। इनकी संख्या होती है, एक जबड़े की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक जबड़े में होती है इनकी संख्या 4, और दूसरे जबड़े में भी कितनी होती है 4। तो आंसर यहाँ पर कितना होगा, ये 8 होते हैं ओनली हमारे इंसाइजर। और हमारे कैनाइन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कैनाइन होते हैं एक जबड़े में 2 और दूसरे जबड़े में भी 2। तो कितने होते हैं टोटल, 4 दांत होते हैं। अभी इनकी बात करते हैं, देखो अभी यहाँ पर आएगा ये कितने होते हैं, ये कितने अभी पता लगेगा आपको। देखो इधर यदि इंसाइजर कैनाइन की बात की जाए तो यदि एक इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, और 2 पार्ट्स में एक और हमारे यहाँ पे देखा सामने वाले जो दांत होते हैं इस तरीके से, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे इंसाइजर। और उसके बाद हमारे ये कीले वाले दांत होते हैं, नुकीले दांत, इनको बोलते हैं कैनाइन। और उसके बाद हमारी दाढ़ होती हैं, ये दाढ़ होती है हमारी। सीक्वेंस में आप बना सकते हैं उसको थोड़ा कैपिटल करके, इधर ये अपने थोड़े स्मॉल बन गए हैं, इनको लार्ज कर लेंगे यहाँ बड़ा। तो ये हमारी होती हैं, इस तरीके से बना लो। और अगला हमारा होता है ये सेम इस तरीके से। अब दूसरे आते हैं हमारे, इनको बोलते हैं इंसाइजर आई। ये जो दांत हैं हमारे यहाँ तक, इनको बोलते हैं सी यानी कैनाइन।
इनको बोलते हैं प्रीमोलर। और फिर हमारे दाढ़ होती है ये वाली, इस तरीके से 3, यानी बड़ी दाढ़ें इधर या मध्य से दबा हुआ मान इसको सकते हैं, ठीक है। ये हमारे मोलर होते हैं, मोलर। अब यदि बात की जाए तो इंसाइजर हमारे कितने हो गए? 2, एक जबड़े में, एक हिस्से की ओर, और इधर कितने हो गए? कंप्लीट 4 हो गए। ऐसे यदि मैंने बात की, एक जबड़े में 4, दूसरे में जबड़े में भी 4, इधर 2, एक ये और एक ये। निचले जबड़े की बात की जाए तो निचले में 2, और ऊपर वाले जबड़े की बात की जाए तो ऊपर वाले जबड़े में भी 2। तो टोटल कितने हो गए? 4। प्रीमोलर की बात की जाए तो 2 ये और 2 ये, एक और हमारे एक जबड़े में 4, फिर दूसरे जबड़े में भी 4 होते हैं, तो कितने हो गए? ये 8। अब बात हमारी आती है यहाँ पर, आपने देखा होगा कि कहीं 28 दांत हैं और टोटल वयस्क की बात की जाती है, वहाँ पर तो होते हैं 32 दांत। 28 कैसे होते हैं उनकी मैं बात करने वाला हूँ, बताता हूँ उनको कौन कौन से हमारे दांत हैं वो। तो देखो इधर पश्च चवर्णक की बात की जाए तो पश्च चवर्णक एक एडल्ट के तौर पर लें तो 3 ये इधर दाढ़ होंगी और 3 इधर दाढ़ होंगी, तो 1 और 6 और इधर 6। दूसरे जबड़े में कितनी हो जाएंगी? 12। यदि आप इनको काउंट करोगे या ऐड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा कि हमारे दांत कितने होते हैं? 32। 8 और 4 12, और 8 20 और 2 22 का 2 कैरी, 3 और 2 रे 3। तो हमारे दांत कितने हो गए? वयस्क के कुल दांत, तो आंसर हो जाएगा वहां पर 32। नजर नहीं आ रहा हो तो आप देख सकते हैं, कुल दांत कितने हो गए? 32। कितने होते हैं टोटल? टीथ 32 होते हैं हमारे। इधर काउंट करते हैं और 28 किस तरीके से होते हैं, तो देखो इधर यदि बात की जाए, यहाँ ये इधर, ये हमारे सेम ये दाढ़ होती है हमारी पिछली, इनको बोलते हैं प्रीमोलर। और हमारे एक नाम सुना होगा आपने कि बुद्धि दांत कौन से होते हैं? अक्कल दाढ़ जिनको हम बोलते हैं। तो यदि ये दाढ़ नहीं आती है तो दांत हमारे ध्यान से आपको समझना है, यदि ये दाढ़ नहीं आती हैं, ये नहीं आती और ये नहीं आती हैं, तो उसका आंसर वहाँ पर हो जाता है कि दांत हमारे 28 होते हैं। और यदि ये दांत बुद्धि दांत और बुद्धि दांत आ जाते हैं एक वयस्क में, तो हम उसको बोलते हैं कि हमारी दाढ़ों की संख्या 1 2 3 हो जाती है, जिससे हमारी टोटल संख्या कितनी बनती है? 32। नहीं तो यदि ये वाली पोजीशन है तो दांत रहते हैं हमारे 28 ही। अब बात यहाँ पर आती है दांतों का फॉर्मूला। एक आपने नाम सुना होगा, दांतों का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ध्यान से समझना। I C P M और M यहाँ पर हम इसको समझेंगे। यदि एक में ध्यान से आप समझना, I का मतलब इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यदि I की बात की जाए इंसाइजर होते कितने हैं, तो अब एक और हम इधर बटे, और बटे का मतलब आपको मैं बताता हूँ होता क्या है। ये एक कंप्लीट जबड़ा था, एक और के दांत लिए हमने, और एक लाइन जो ये वाली लाइन है, इसको लाइन को हमने बनाया और दूसरी ओर जबड़े के दांत लिखे। तो इसका मतलब है एक और दांत हमारे लिखेंगे हम इस रेशियो में, यानी एक और लिखेंगे। कितने दांत हैं? ये एक साइड 2 दांत, तो I की जगह लिखना है 2, C की कितने हैं? 1, और प्री मोलर कितने हैं? 2, और मोलर कितने हैं हमारे? 3। ऐसे ही सेम दूसरी ओर लिखना है 2 1 2 और 3। तो यहाँ से फॉर्मूला एक तरीके से बन जाता है 21 23 और 21 और 23। यदि बात की जाए इस भाग की तो टोटल 8 दांत होंगे, और इधर भाग की बात की जाए तो टोटल 8 दांत होंगे। तो चाहे काउंट कर लेना 8 और नीचे भी 8, यानी एक जबड़े में दांत कितने होते हैं? टोटल 16 दांत होते हैं। यदि इनको भी हम वयस्कों में लगाएं तो इनको इसमें शामिल करते हैं, यदि 32 हमें काउंट करने होते हैं। और फिर बात आती है हमारी, ऐसे ही हमारे दूसरे जबड़े में होते हैं। जो ऊपरी जबड़ा होता है, सेम पोजीशन हमारी किसमें होती है? ऊपरी जबड़े में। तो दांत कितने हो जाते हैं हमारे? टोटल 32 दांत हो जाते हैं। कौन से करते क्या हैं, अब इनको सुन लो आप लोग। कृंतक दांतों का कार्य क्या है?
लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ उसको। कृंतक दांतों का कार्य होता है जो भोजन होता है उसको काटना, और रत्नक दांतों का कार्य होता है चीरना या फिर फाड़ना। और यह दांत अधिक सक्रिय किसमें होते हैं, जो हमारे मांसाहारी जीवों में अधिक सक्रिय होते हैं। यानी बहुत आपने देखे होंगे जो डॉग होते हैं उनके बाहर निकले हुए दांत एकदम खतरनाक दिखाई देते हैं, तो यही दांत होते हैं कैनाइन। तो इनका काम होता है चीरना या फाड़ना। अग्र चवर्णक का मतलब होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और पश्च चवर्णक का कार्य होता है भोजन को पीसना, या फिर आपने देखा होगा जैसे चटनी बनाते हैं ना, पेस्ट बना लेते हैं, तो उनका कार्य होता है जो हमारे पिछले दाढ़ हैं अग्र जो पश्च चवर्णक हैं उनको बोलते हैं हम, इनका कार्य होता है भोजन को पीसना। ये हमारे दांतों का कार्य हो गया। अब आप बच्चों के दांत का फॉर्मूला आप लिख लेंगे। ये तो हो गया है एक वयस्क का। और यहाँ बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में कितने दांत होते हैं, तो बच्चों में ध्यान से आपको समझ लेना, उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। 21 0 और 2, 21 0 और 2, यानी एक बच्चे में जो एक बच्चे होते हैं उसमें कुल कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं, जिनको हम बोलते हैं दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 होते हैं बच्चों में दूध के दांत। इस तरीके से याद आपको रख लेना है। यदि मैं और किसी और का दूसरे का यदि मंकी की बात की जाती है तो मंकी में भी सेम जैसे मेल का होता है यानी वयस्क मनुष्य का होता है ना, सेम ऐसी मंकी के दांत का फॉर्मूला होता है। ठीक है। और यदि एक दूसरा और भी आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं किसके संबंध में, यदि दांत का फॉर्मूला लिखना है आपको डॉग का यानी कुत्ते का, तो आपको यहाँ लिख लेना है डॉग इधर 31 42 बटे 31 43, ये हो गया अपना जो डॉग होता है उसका 31 42 बटे 31 43। और नेक्स्ट यदि और लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हैं किसके संबंध में, खरगोश का लिखना चाहो तो खरगोश का रैबिट, आंसर होगा 20 33 बटे 10 33, 2033 और हमारा होगा दूसरा 1033। इस तरीके से आ जाता है 2033 और 10 यहाँ पर 33 नहीं आएगा, ओनली 23 होगा। ध्यान से आपको देख लेना है। ठीक है, इस तरीके के हमारे बन जाते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं कमेंट्स करके, और सुझाव दे सकते हैं यदि कोई बदलाव करना है तो, और शेयर आप कर सकते हैं पसंद आई है आपको वीडियो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। ओके, थैंक यू।